अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले ईरान ने इसराइल पर एक हमला किया जिसने इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये हमला इसराइल के लिए महज एक हमला नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। इसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव आसमान को छूने लगा और ऐसा लगा कि कोई बड़ा तूफान आने को है। इसराइल जो अपनी बका के लिए किसी भी हद तक जाने का आदी है, उसने ये फैसला किया कि अब खामोशी मुमकिन नहीं। लिहाजा आज इसराइल ने 140 फाइटर जेट तैयारों के साथ ईरान के दिल तेहरान और उसके अहम फौजी मराकज को निशाना बनाया। इसराइल ने यह हमला इस कदर मुनज़्ज़म अंदाज में किया कि ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स और दिफाई निज़ाम बिखर कर रह गए। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। ये इसराइल का ईरान को एक खुला पैगाम है कि वो किसी भी किस्म के खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर कोई दुश्मन उसे कमजोर समझता है तो वो गलती पर है। यहाँ सवाल ये है कि ईरान जो बारहा धमकियां दे चुका है कि अगर इसराइल ने कोई बड़ा कदम उठाया तो उसके संगीन नताइज होंगे, वो अब क्या करेगा? क्या ये कशीदगी एक बड़ी जंग में बदल सकती है? क्या ये हमला मशरक़े वुस्ता को ऐसे बहरान की तरफ धकेल देगा जिसका असर दुनिया भर में महसूस किया जाएगा? इन तमाम सवालात के जवाबात हमारे पास हैं और आज हम आपको बताएंगे कि यह वाक़या दुनिया को किस तरफ ले जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि मशरक़े वुस्ता में उभरती जंग की चिंगारी सबको अपनी लपेट में ले सकती है। तो आइए ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर डालते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कोई आम हमला नहीं था बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली कार्रवाई थी जिसका मकसद ईरान की दिफाई ताकत को कमजोर करना था। इसराइल ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ 140 फाइटर जेट्स ईरान की सरजमीन पर भेजे जिन्होंने एक ही रात में तेहरान समेत दीगर अहम फौजी तंसीबात पर बमबारी की। ये हमला इस कदर मुनज़्ज़म और शदीद था कि तेहरान की फिजाओं में घंटों तक धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। इसराइल के तैयारों ने ईरान के उन मराकज को निशाना बनाया जहां मिसाइल तैयार किए जाते थे। इन मराकज की तबाही का मतलब ये है कि ईरान के पास अब वो ताकत नहीं रही जो वो इसराइल पर जवाबी हमले में इस्तेमाल कर सकता था। इस हमले में ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया, जिसका मतलब है कि ईरान की फिजाई हदूद अब इसराइली तैयारों के लिए तकरीबन खुल चुकी है। ये हमला 3 मरहलों में किया गया। पहले मरहले में इसराइल ने ईरान के बड़े दिफाई मकामात को निशाना बनाया ताकि ईरान की फोर्सेस को कमजोर किया जा सके। दूसरे मरहले में तेहरान के आसपास के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स और अहम असलहा खानों को निशाना बनाया गया और तीसरे मरहले में इन तंसीबात पर मजीद बमबारी की गई ताकि ईरान को किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई का मौका न मिल सके। इसराइल का दावा है कि इस हमले में उसके किसी फाइटर जेट को नुकसान नहीं पहुंचा और सब के सब तैयारे कामयाबी के साथ वापस इसराइल पहुंच चुके हैं। इसराइल के इस मुनज़्ज़म और तबाहकुन हमले का मकसद ईरान को यह पैगाम देना था कि इसराइल किसी भी किस्म की जारियत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमला इतना शदीद था कि ईरान की दिफाई सलाहियतें मफलूज होकर रह गईं। यहाँ सवाल ये है कि ईरान के पास अब क्या रास्ता बचा है? क्या वो इस हमले का जवाब देगा और अगर देगा तो किस तरह से? प्यारे दोस्तों, इस सारी सूरत हाल को लेकर दुनिया भर में खौफो हरास फैला हुआ है कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो ये तनाज़ा न सिर्फ ईरान और इसराइल बल्कि पूरे मशरक़े वुस्ता को जंग की लपेट में ले सकता है। दुनिया के बड़े ममालिक खास तौर पर सऊदी अरब और अमरीका इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। सऊदी अरब जो ईरान का दरीना हरीफ है, इस वक्त खौफ और तशवीश में मुब्तला है कि ईरान अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए सऊदी अरब के तेल के ज़खायर को निशाना बना सकता है। ये वही तेल है जो न सिर्फ सऊदी मईशत बल्कि दुनिया भर की मईशत का मरकज है। दूसरी जानिब अमरीका ने फौरी तौर पर सऊदी अरब को यकीन दिलाया कि अगर ईरान सऊदी अरब पर हमला करता है तो अमरीका इसके दिफा में मदद फराहम करेगा। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने हाल ही में रूस में होने वाली ब्रिक्स की सरबराही इजलास में शिरकत नहीं की, जिसकी बड़ी वजह यही थी कि सऊदी अरब को ईरान के मुमकिना हमले का खदशा है। अमरीका ने अपने कुछ इत्तेहादी ममालिक को भी खबरदार किया है कि ईरान के रद्द-ए-अमल का इम्कान मौजूद है जिससे आलमी तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है।
اور اگر ایسا ہوا تو یقینی طور پر بڑی جنگ چھڑ جائے گی، جبکہ ایران نے بھی خبردار کیا ہے کہ وہ اس کارروائی کا بدلہ ضرور لے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس حوالے سے کیا ایکشن لیتا ہے۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔